साहब ये फरमाइएगा, अब जाहिर है कहा जा रहा है कि डैम्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और गंडापुर साहब कालाबाग डैम बनाना चाहते हो। कहते हैं कि पूरी कौम का मुकद्दर इसके साथ वाबस्ता है और इसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए। सिंध के लोगों को हम राजी करेंगे और सिंध के लोगों को इसके लिए दिल बड़ा करना चाहिए। तो ये कालाबाग डैम से अगर बन भी जाए तो मेरा ख्याल है फायदा तो है चांडी साहब इसका। सिंध के लोगों की दिल बड़ी है। पाकिस्तान के हवाले से सिंध इंतहाई मोबे वतन इलाका है, उसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन जो मसले जो फैसले आप सिंध के बका के खिलाफ करेंगे वो सिंध के लोग कैसे कबूल करेंगे? काला बाग ही मसला है या ये गंडापुर साहब तो बादशाह आदमी है, मैं तो उसको क्या कहूँ, वो एक दरवेश है। पीटीआई को क्यों अच्छे लगते हैं दरवेश मुझे नहीं पता, हालांकि उनका चेयरमैन उनका कायद दरवेश नहीं है, लेकिन ये दरवेश है। बयान अपने ही देते हैं, इनकी अपनी जमात के सीनियर लोगों ने कहा है ये खान साहब का जाती बयान है, ये उनका वो जाती मौकफ है, हमारा बयान नहीं है। ये बातें करना, इख्तिलाफी बातें करने की जरूरत क्या है? और भी तो मसाइल हल होते हैं। हम डैमों के खिलाफ नहीं है, हमने कहा है छोटे छोटे डैम बनाए जाए। इस बड़े डैम की आफत को क्यों कबूल की जाए जो पाकिस्तान की सालिमियत को और बका को सवाल पे ले आए? जरदारी साहब ने तजवीज दी थी कि छोटे छोटे डैम बने। हैदराबाद के करीब, जामशोर के करीब एक डैम का उन्होंने एक संगे बुनियाद भी रखा। वो छोटा डैम है, पहाड़ों का पानी हम वहां रोक सकते हैं और पता नहीं कितने हजारों एकड़ वहां आबाद हो सकती है। ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में इलाके हैं जहां हम छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। खामखा तनाजा पैदा करना क्यों खान साहब को आती है या पीटीआई के चीफ मिनिस्टर को? ये बात कालाबाग मुतनाजा है, ये कहना वजीर आला का गलत है कि पूरा पाकिस्तान, हरगिज नहीं। पख्तूनख्वा की असेंबली ने उनको रिजेक्ट किया है, सिंध की असेंबली ने उनको रिजेक्ट किया है, बलोचिस्तान की हुकूमत ने असेंबली ने रिजेक्ट किया। पूरे पाकिस्तान के लोग कालाबाग के खिलाफ है। कालाबाग की जरूरत नहीं है, डैमों के खिलाफ नहीं है। हम बहरान को हल करना चाहते हैं, बहरान बढ़ाना नहीं चाहते। ये उस पर सियासत करना चाहते हैं, हमें उसकी सियासत की जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी मसले हल कर सकते हैं, ठीक हो, बैठकर मनसूबाबंदी करें, तमाम सूबों के लोग बैठे और मसले का हल निकालें। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए अफनान साहब, ये एतराज किया जाता है मरियम साहिबा पे, उनकी टीम पे, कि वो टिकटॉक के ऊपर ज्यादा नजर आती हैं और एतवार के दिन आप स्कूल खुलवा के वीडियोस बना के आप ये समझ रहे हैं कि आपने बहुत काम किया है, जबकि ग्राउंड पे जो लोग हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इसकी बेतहाशा वीडियोस हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, मैंने खुद देखी हैं, दर्जनों मैंने खुद देखी हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि इवन लोगों के माल मवेशी तक को भी रेस्क्यू किया है 11 22 और भी जो इदारे हैं इससे रिलेटेड उन्होंने। तो ये बात कह देना कि खाली टिकटॉक, ये बात मेरा हाल है फेयर नहीं है। उनकी बेस्ट एफर्ट है और वो दिन रात काम कर रही हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर सैलाब एक आदाब है या कहते हैं आफत है एक, तो ज़ाहिर उसको फिर आप किसी हद तक ही उसको आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को खाना लेट पहुंचाओ या पानी लेट पहुंचाओ, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको जो है वो 35 लाख लोग हैं, उनको खाना पहुंचाना इतना आसान काम भी नहीं है। और फिर ज़ाहिर उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की हुई है कि उनको जो है जो जिन लोगों की ज़मीनें घर वगैरह है उनको हम रिहेबिलिटेट भी करके नहीं करेंगे, वो फिर वहीं पे रहेंगे अगले साल, फिर सलाह नहीं। वो ये कह दिया कि इस दफ़ा जो ऐसी जगहों पे लोगों के घर हैं जिन्होंने रिवर बैंक्स पे या नाजायज़ तजावुज़ात पे बनाया उनको पैसे नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी अपनी ज़मीन है तो फिर भी अपनी ज़मीन है तो फिर तो रिवर बैंक पे ज़मीन तो हो सकती है ना, रिहाइश नहीं हो सकती ज़मीन। तो आप मतलब कि उसको तो किसी ने रखना ही है, वो उसको तो देखा जा सकता है। अगर तो किसी का ज़रा किसी का वो पूरी फसल जो बैठ गई है तो उसको दोबारा से हेल्प की जा सकती है। वैसे भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए पंजाब में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंशाल्लाह दोबारा से उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है डैम की, मैं इसको चेक कर रहा था कि जो सबसे बड़ा रेला है ना पानी का, वो है 11 लाख क्यूसेक का। जो 11 लाख क्यूसेक को अगर आप कन्वर्ट करें मिलियन एकड़ फीट में तो वो तकरीबन बनता है 2.1 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, 24 घंटे का अगर रेला हो, ठीक है। तो अगर आप तरबेला की स्टोरेज चेक करें तो तरबेला की स्टोरेज है 9.7 मिलियन एकड़ फीट की। तो 20% जो तरबेला की स्टोरेज है वो जो सबसे पीक मारा है वो उसका। अब आप सवाल ये है कि क्या
आप एक डैम इतने बड़े बना सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे 5 साल बाद 10 साल बाद सैलाब आए, शायद ना ही है, 20-20 साल ना है, तो ये एक सवाल है। तो इस खाली सैलाब का डैम को लिंक नहीं किया जा सकता। डैम बहुत सारे बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे दरिया सिंध के ऊपर जो है वो तरबेला बना हुआ है, बाशा डैम आप बना रहे हैं, जेलम के ऊपर मंगला बना हुआ है, मेमन डैम आप उस पर सवाद पे बना रहे हैं। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ जो है वो, इसके अलावा और भी सुखी किनारी डैम बना हुआ है, दासू डैम जो है वो कंप्लीशन के करीब है। मेरा ये ख्याल है कि हमें कौम को ला हासिल बहसों की तरफ जाने से बेहतर ये कि प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ जाना चाहिए, और वो ये है कि 1500 अरब रुपए आपको भाषा डैम को कंप्लीट करने के लिए अभी भी चाहिए। ठीक है। और ये नॉन कंट्रोवर्शियल डैम है, तो ये अच्छा हो कि सूबे भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें जल्दी ताकि कंप्लीट हो सके, अदरवाइज इसको कंप्लीट होने में 5-7 साल। दूसरा ये है कि वाटर पॉलिसी एक डेफिनेटली होनी चाहिए। अब पंजोता साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इमरान खान साहब की आदत थी कि जब भी इस किस्म की आफत आती थी वो फंड क्रिएट करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, उसके बाद जो फंड के अफेक्टेड थे लोग उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, घर बना के देते थे। इतना बड़ा अजाब आया इस वक्त, तो इमरान खान साहब और उनकी टीम है कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा के लिए पैसे इकट्ठे कर लें। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत।